अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप लोगों के साथ मैं सारे अपने बेकिंग के जो टूल्स मैं यूज़ करती हूँ उनको शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप बताएं कि कौन से टूल्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं, किस टूल को आपने किस तरह से यूज़ करना है। सारी चीज़ें आज आप लोगों को डिटेल में मैं बताऊँगी कि किस तरह से कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ बेस्ट रहती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके पास 100% होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेजरिंग कप से। तो ये देखें, ये मेजरिंग कप्स हैं। मेजरिंग कप्स जो होते हैं ये बेसिकली 8 पीसेस का सेट होता है। इसमें 4 जो हैं इस तरह से ये स्पून्स होते हैं और 4 जो हैं ये मेजरिंग कप्स होते हैं। तो ये मेरे पास 2 सेट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ भी चीज़, क्योंकि मेजर करना जो है वो बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए हैं। ये मेरे पास इस तरह से ये 2 सेट हैं और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। तो जो भी बेकिंग स्टार्ट करते हैं उनके पास ये ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं मेजर करने में। और सारी वीडियोस जो होती हैं उनमें इस तरह से इनके साथ ही मेजर किया जाता है चीज़ों को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ये जो है इस तरह के स्पैचुलाज आ जाते हैं। ये 2 स्टाइल का है मेरे पास, ये वाला प्लास्टिक का है और ये वाला स्टील का है। तो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप स्टील वाला लें, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन ये बेटर इसकी परफॉर्मेंस है। तो स्टील वाला जो है ये स्पैचुला होना, क्योंकि जब भी हम केक वगैरह डेकोरेट करते हैं, क्रीम आपने स्प्रेड करनी है, कोई बैटर आपने स्प्रेड करना है, तो ये बहुत यूज़फुल है उसके लिए। उसके अलावा इस तरह से ये जो ऑयल लगाने के लिए सिलिकॉन का जो ब्रश होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और ये आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है, हर जगह पे हर तरह के स्टोर्स में मिल जाता है। और उसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का विस्क होना चाहिए क्योंकि बैटर को हमने मिक्स करना होता है। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा विस्क है, तो इसकी भी यही यूजेज है कि अगर आपने कम क्वांटिटी में किसी चीज़ को मिक्स करना है या चॉकलेट वगैरह को मेल्ट करते हैं तो उसके लिए एक यूज़फुल चीज़ है, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे पास ये है पिज़्ज़ा कटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। तो ये मेरे पास इस तरह से ये स्टील का है, मेटल बॉडी का है पूरा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों के पास होनी चाहिए। बेकिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास इस तरह की चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको कप्स दिखा दिए हैं। यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे मोल्ड्स हैं। ये जो है डोनट कटर है और ये मफ़िन की जो है इस तरह से इसमें आप मफ़िन बना सकते हैं। और इसके अंदर डायरेक्ट आपने मफ़िन का बैटर नहीं डालना होता क्योंकि इस पर पूरा स्टिक हो जाएगा। उसके लिए जो है यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये कप केक्स के जो लाइनर्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इनको जो है आप पहले इसके अंदर से निकाल के इस तरह से इसको इसमें रखते हैं और उसके बाद इसमें कप केक का बैटर डाला जाता है, तो इस तरह से स्टिक नहीं होता। और ये वाले जो हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिसाइकल, बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है आप बैटर को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बहुत बल्क क्वांटिटी में मेरे पास हैं और ये भी बहुत इजीली जो कपकेक लाइनर्स हैं ये मिल जाते हैं और काफ़ी सस्ते हैं आजकल। तो आप लोग अगर कपकेक क्योंकि बनाए जाते हैं बेकिंग में, तो ये वाली चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है जो कि होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको पैन्स दिखाए थे, उसके अलावा और भी छोटे छोटे पैन्स हैं। ये देखें इस तरह से ये टार्ट का पैन है और ये जो स्मॉल टार्ट अगर आप बनाएं तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो इसी से आप डो को कट भी कर सकते हैं इसको उल्टा करके और इसके अंदर डो इस तरह से फिक्स हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए। और इसमें जो है आप इसमें भी टार्ट्स बना सकते हैं या उसके अलावा छोटे चीज़ केक्स बना सकते हैं, छोटा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें में ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। ये डोनट कटर है, ये भी आपके पास होना चाहिए और ये भी इजीली मिल जाते हैं। सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफ़ा में ही सारी चीज़ें यहीं से परचेज़ की हैं, सारी चीज़ें अलग अलग जगह से जो हैं वो ली गई हैं। इसके अलावा ये भी कुकी कटर्स हैं। जो चीज़ आपको जहाँ अच्छी लगे तो वो ले लेनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका यूज़ जो होता है वो ज़रूर होता है। अब यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास स्टील में है कुछ कुकी कटर्स, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक पैकेट मैंने लिया था, उसके अंदर काफ़ी सारे थे, कुछ गुम हो गए हैं, कुछ ये बच गए हैं। इस तरह के ये सारे कुकी कटर्स। अब यहाँ पर ये देखेंगे मिनी जो हैं, अगर आपने कपकेक्स बनाने हो, उसके अलावा जो हम चॉकलेट ट्रफल्स बनाते हैं उसके अंदर ये यूज़ हो सकता है। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये जो है ये मैंने कराची से लिया था। ये देखें, इसमें अगर आप
जो चॉकलेट बॉल्स बनाते हैं उसको भी इन लाइनर्स में रखा जाता है। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे कपकेक्स भी बना सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर यूज़ हो सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने वैसे यूज़ नहीं की अब तक। ये देखें, इन्होंने ये मिनी इसमें कपकेक्स बनाए हुए हैं। तो बेकिंग के लिए एक अच्छी चीज़ है, मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी तो मैंने ले ली। वैसे अब तक मेरी ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुई है, ये वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं ये वाली जो नोज़ल की बॉटल्स आती हैं केक को डेकोरेट करने के लिए, तो ये बिल्कुल यूज़लेस हैं, आप इनको ना लें। ये जब मैंने लिए थे इस उम्मीद से कि ये काम में आएंगे या इनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा होगा, इनका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप ये इसमें पैसे खर्च करने से अच्छा होता है कि आप जो पाइपिंग बैग्स होते हैं मास्टर वालों के, वो यूज़ करें। ये देखेंगे यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, ये देखेंगे ये वाले जो मास्टर के पाइपिंग बैग्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होने चाहिए आपके पास असल में। क्योंकि जब आप केक डेकोरेट कर रहे हैं तो इसमें अगर आप क्रीम डालते हैं, एक तो इसमें बहुत कम क्वांटिटी आती है, दूसरा इसमें जब आप इसको प्रेस करके क्रीम निकालते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो ये आप बिल्कुल भी ना लें। किसी भी अगर आपको शॉप से ये मिल रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं आजकल, तो ये मत लें, ये यूजलेस है। उससे अच्छा होता है कि आप ये मास्टर के 100 पीसेस का ये पैक आता है, आप ये लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास ये 100 पीसेस का था और अब ये 2 ही बचे हैं क्योंकि ये बहुत यूज़ होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, इसके साथ आपको चाहिए होती है नोज़ल्स। नोज़ल्स जो हैं हमारे यहाँ लोकली जो पैकेट्स मिलते हैं उसके अंदर आती है छोटे साइज़ में। ये देखें, इधर मैंने ये नोज़ल्स में आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये डिफरेंट शेप्स होती हैं जो उसके साथ आती हैं, ये भी अच्छी होती हैं। लेकिन एक नोज़ल आती है जो थोड़ी कमर्शियल साइज़ की होती है और वो बड़ी होती है साइज़ में, वो फ़िलहाल यहाँ पर है नहीं, मैं आपको अंदर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से होती है, लेकिन ये अच्छी हैं। लेकिन जब हम इसमें से क्रीम निकालते हैं तो वो थोड़े छोटे जो है वो फ्लावर्स बनते हैं। तो वो जो बड़े साइज़ वाली है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, वो आपको जो है वो लेनी चाहिए। ये भी अच्छी रहती हैं वैसे अगर जो स्टार्टर्स हैं, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होती वो वाली नोज़ल, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप इनको पहले नोज़ल यहाँ पर फिक्स करते हैं और फिर जो है हम पाइपिंग करते हैं इससे। अच्छा, उसके बाद और चीज़ें अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीटर जो है वो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसको भी मैं कंप्लीट डिटेल में आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा ये रैमेकिन्स होते हैं, तो ये भी बेकिंग में यूज़ होते हैं। इनको ये अवन, इनका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, तो आप इनको बेकिंग अवन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा ये वाले जो देखें ग्लव्स होते हैं बेकिंग के लिए, इसको अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊं, कि फ़िलहाल मेरे पास एक ही हाथ फ्री है। ये देखेंगे इस तरह से ये बेकिंग के जो ग्लव्स होते हैं, ये मेरा ख्याल है कि अगर आपको सिलिकॉन के मिलते हैं बेकिंग ग्लव्स तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं इसके बजाय, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। इनको आप पहन भी लेते हैं और फिर आप ओवन में से कुछ निकालते हैं तो ये फिर भी फ़ौरन जो है ये हीट अप हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे ऑनलाइन स्टोर्स पर ये होता है, लेकिन ये उतनी यूज़फुल चीज़ नहीं है बेकिंग के लिए। तो देखिए, उसके अलावा यहाँ पर ये प्लास्टिक के जो हैंड ग्लव्स होते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पास होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को मैरिनेट कर रहे हैं या फिर आप बैटर को मिक्सअप कर रहे हैं या वैसे भी आप कुकिंग करते हुए इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, तो हैंड्स में से जो है वो स्मेल नहीं आती और ये एक अच्छी चीज़ है। ये वाले देखें इस तरह से इस कंपनी के हैं और ये बहुत ईजिली अवेलेबल हैं और कॉस्टली भी नहीं है। 45 रुपीज़ का पैकेट और इसके अंदर 50 जो हैं वो ग्लव्स हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आ जाता है बटर पेपर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो बटर पेपर जो है वो मस्ट है। कुछ बटर पेपर जो थे मैं पहले ट्राई किए हैं, जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, वो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक ये होता है कि वो कट हुए हुए नहीं होते, एक बड़ी शीट होती है, उसको आपको फिर बाद में कट करना पड़ता है। ये वालों का फ़ायदा ये है, इसमें 36 शीट्स हैं और ये देखें ये इस तरह से है और ये एक नॉर्मल साइज़ में कट हुए हैं। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो ये देखें ये इस साइज़ में ये कट हुए हैं, तो ईजिली फिट हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा इसकी कटिंग करनी नहीं पड़ती, तो इसमें ज़्यादा एक लंबा प्रोसेस नहीं है। तो बटर पेपर जो है वो ज़रूरी है, वो आपके पास होना चाहिए अगर आप बेकिंग कर रहे हैं। इसकी कंपनी आप चेक कर सकते हैं, शेफ़ चॉइस का जो है ये है और ये इतना महंगा नहीं था, आई गेस ये 150 या इस तरह का था, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये क्लिंग फिल्म या क्लिंग वाला जो पेपर होता है ट्रांसपेरेंट, ये बहुत यूज़फुल है। ये तो आपकी चीज़ों को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेल नहीं जाती अंदर। इतनी अच्छी क्वालिटी का लेना है। मैंने पहले लिया था ये, आई थिंक कि ये स्कॉच ब्राइट कंपनी के और इस तरह से आते हैं, तो वो अच्छे नहीं है, वो आप ना लें क्योंकि वो अच्छा नहीं उसका रिजल्ट आता बिल्कुल। अब ये जो है मुझे इसकी कंपनी नहीं याद फिलहाल, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है, जो कि थोड़ा महंगा होता है लेकिन फिर उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप सस्ता ले लेंगे तो फिर ये आपस में ही चिपक जाता है, ये इस तरह से सेपरेट नहीं होता और अच्छा उसका रिजल्ट नहीं है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो आपने इसको अच्छी क्वालिटी का लेना है तो उतना ही अच्छा आपका इसका रिजल्ट रहेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल। ये वाला जो है ये स्कॉच ब्राइट कंपनी का है शायद, तो इसका रिजल्ट सही है, ये आप बेशक उन्हीं का ही ले सकते हैं। ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ये भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि बेकिंग की जो ट्रेज होती हैं उनमें जब हम इनको लगाते हैं तो ये एक बहुत जो है यूज़फुल चीज़ रहती है। अब यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास ये भी कप केक्स के मोल्ड हैं, इसमें आप कप केक्स बना सकते हैं। एक मिनट, ये अंदर फंस गया है। ये देखें, ये इस तरह से है और बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ है। ये यहाँ का नहीं है, ये असल में कराची का है, बट बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, अच्छी चीज़ है, ये मैंने ली थी, मुझे पसंद आई। इसमें आप कपकेक्स बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये भी मेरे पास कुकी कटर्स हैं। ये असल में तो क्रिसमस के लिए हैं, तो इनको भी वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है। कुकी कटर है, ये देखें इस तरह से, और ये डेयर की शेप में है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे, ये प्लास्टिक का एक कपकेक शेप में एक बाउल है, ये है मेरे पास। और उसके अलावा ये देखेंगे, सिलिकॉन के मोल्ड्स होते हैं, इसमें आप चॉकलेट को फ्रीज़ कर सकते हैं और फ़ौरन और जल्दी से चॉकलेट फ्रीज़ हो जाती है उसी शेप में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये दो शेप में, ये थोड़ी सी एरो शेप है और ये फ्लावर की शेप है। ये बहुत खूबसूरत बनता है जब आप अगर इसमें कोई फ्लावर बनाए चॉकलेट का। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आप क्या रह गया है, अब ज़्यादातर पैन्स रह गए हैं। तो कौन से पैन्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे पास पैन में है वो है ये, इसका जो है ये इस तरह से बेस रिमूव हो जाता है और ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। ये हर स्टोर में अवेलेबल नहीं होता, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगा, मुझे इसकी ज़रूरत भी थी तो मैंने ले लिया। देखें, इसका बेस जो है वो ईजिली रिमूव हो जाती है। तो अगर हम कोई ओरियो के चीज़ केक्स वगैरह बनाते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आपको कहीं ऑनलाइन भी मिलता है तो आप ले लें, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है नॉर्मल अगर आप पैन्स यूज़ करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया था। तो ये आपके पास होना चाहिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरह की चीज़ आपको लेनी चाहिए, जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वेस्ट वाली बात नहीं है। इसके अलावा ये कूलिंग रैक्स हैं, जब भी हम केक बेक करते हैं तो उसको हम इस तरह के एक रैक पर निकालते हैं पहले, ताकि वो सॉगी ना हो और सॉफ्ट जो केक होता है गर्म, उसको कभी भी कट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये कूलिंग रैक्स आपके पास होने चाहिए। अक्सर जो है ये ओवन्स के साथ आते हैं, बट अगर आप इस तरह से सेपरेट भी इनको परचेज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है बेकिंग के लिए। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब मैं अगर आपको पैन्स दिखाती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास, इसमें आप ब्रेड बना सकते हैं। उसके अलावा पाउंड केक, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों को इसमें दिखाई हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है ये मैंने जो है अपने सिटी से ही परचेज़ किया था। ये शायद चेज़अप का है और इतना कॉस्टली नहीं था बिल्कुल भी, और बहुत एफिशिएंट, और ये नॉन स्टिक पैन है तो कभी भी इस पर बैटर जो है वो स्टिक नहीं होता। ये देखें, इसमें जो है आप ब्रेड बना सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा एक है और बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रही है जब भी मैंने इसके साथ इसको यूज़ किया है बेकिंग के लिए। तो ऑनलाइन अवेलेबल हो या किसी स्टोर में आपको इस तरह का लेना हो तो ये अच्छी चीज़ है, ये लेना चाहिए नॉन स्टिक। अच्छा, ये देखें, ये वाला जो मोल्ड है ये प्लास्टिक का है और इसको आप माइक्रोवेव में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मैंने काफ़ी दफ़ा ब्राउनीज़ वगैरह, केक्स वगैरह ट्राई किए हैं तो बहुत अच्छा बनता है। तो ये भी मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा है और मैं काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ करती हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अब यहाँ पर सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं मेरे पास काफ़ी तरह के। ये देखें, ये सारे चॉकलेट मोल्ड्स हैं और ये देखें ये वाला भी है। ये कपकेक का मोल्ड है, इसमें मैंने आपको, मुझे लगता है मैंने कपकेक भी सिखाए थे। तो ये सारी चीज़ें ही अच्छी हैं
और इसमें देखें चॉकलेट्स के सारे मोल्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें से इजीली जो है वो चॉकलेट इस तरह से ये निकल आती है इसमें से। तो ये मुझे लग रहा है कराची के हैं ये वाली सारी चीज़ें। इसमें भी क्या होता है कि डायरेक्ट आप यूज़ नहीं करते हैं, इसमें डायरेक्ट बैटर नहीं डालते हैं। इसमें क्या होता है, यही जो मैंने आपको कपकेक लाइनर सिखाए थे ये बहुत चीप हैं, ये बहुत महंगे नहीं होते। तो ये आपको इसमें से हम निकाल के इसमें पहले लगाते हैं और फिर जो है इसके अंदर बैटर डाला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये आपके पास होना चाहिए इस तरह के मोल्ड्स हों, चाहे यहाँ पर ये देखें मेरे पास और स्टाइल में भी हैं। इन चीज़ों को मैं साइड पे कर देती हूँ। तो ये देखें, ये अगर आपने थोड़े से छोटे साइज के मोल्ड्स हैं और ये देखेंगे इसमें भी आप कपकेक्स बना सकते हैं। उसके अलावा ये सिंपल ट्रे है अवन की, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें जो अवन को ऑपरेट कैसे करते हैं वो बताएं, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो आना चाहिए सबको। ये जो है टर्न टेबल है, केक जब भी हम डेकोरेट करते हैं उसके लिए है। ये प्लास्टिक के उसमें भी आती है, मेटल में भी आती है। ऑब्वियसली मेटल वाली होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और जो प्लास्टिक वाली हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो अगर ऑनलाइन आपको मिल रही हैं या स्टोर में मिल रही हैं तो आप ले लें। ये बहुत एक यूजफुल चीज़ है अगर आपको केक्स बनाने का शौक है तो। अच्छा, ये भी कपकेक्स के कुछ मोल्ड्स हैं। ये मुझे लग रहा है ये शायद चेज़अप के हैं या इम्तियाज़ के हैं, इस तरह से ही, मुझे परफेक्ट नहीं याद, शायद इम्तियाज़ के होंगे। तो ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है अब ये कुछ मोल्ड हैं जिसमें हम केक्स बेक करते हैं। अगर ओवल शेप है, ये देखेंगे ओवल शेप में है, अगर आपको ओवल शेप का केक बेक करना है। अच्छा, इस तरह के जो पैन्स आते हैं कि जिनकी बेस रिमूव होती है और ये लॉक वाले, ये इंतहाई फजूल होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। ये तो आप ना ही लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कभी ये ना लें। ये हमारे पास बहुत स्टाइल में थे, बहुत सारे स्टाइल में थे। ये तो हार्ट शेप का है, बट ये बिल्कुल बेकार होते हैं। और ये देखें, ये इनका लॉक बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इनकी बेस जो है, ये चीज़ इनकी शेप ही सारा ये डी शेप हो जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होता है, तो ये आप बिल्कुल भी ना लें। जो सिंगल जो है ना बना हुआ होता है, जिसमें कि देखें ये बेशक इस तरह का, ये ज़्यादा एफिशिएंट है इससे। तो आप इस तरह की चीज़ लें जो कि ये देखें जो एक ही पीस है। ये जो 2 पीस में इस तरह के है ना, ये वाले अच्छे नहीं है। ये जो पहले मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी यहाँ पर, जो मैंने आपको ये दिखाया था कि जिसका ये बेस रिमूव हो जाता है, ये एक अलग चीज़ है। ये एफिशिएंट है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें जो है आपको लॉक करना पड़ता है, सारा बैटर यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाता है। ये आप बिल्कुल भी ना लें, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती ऐसी चीज़ लेना। ये आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे पैन्स, ये देखेंगे सारी इनकी बेसेस हमारे पास रखी हुई हैं, और जो इनके वो पैन्स थे राउंड, वो बिल्कुल ख़राब हो गए, वो डी शेप हो जाते हैं सारे, वो आपने नहीं लेने। तो ये देखें इनकी ट्रेज इस तरह से ही पड़ी हुई हैं। अब इनको हम पिज़्ज़ा वगैरह बेक करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये जो सबसे नीचे वाली ट्रे है, ये 13 इंच की ट्रे है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, और ये छोटे हैं, हर साइज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये छोटी ट्रे है। तो सबसे अच्छा पैन अगर आपने लेना है, तो अगर आपको ये वाला मिलता है बेस वाला, इसको मैं अगर आपको कंप्लीट निकाल कर दिखाऊं तो ये देखें इसका इस तरह से ये होता है। नीचे से भी इसके ऊपर एक तरह की सपोर्ट है, और उसके बाद ये ट्रे अलग से होती है, ये इसमें इस तरह से फिक्स हो जाती है। ये मुझे पर्सनली पसंद है। अगर आपको ये ऑनलाइन मिलता है तो ये अच्छी एक इन्वेस्टमेंट होगी, ये आपको लेना चाहिए। ये कपकेक्स के हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। उसके अलावा ये मोल्ड्स रह गए हैं, ये भी रैमेकिन्स की तरह ही हैं, बट ये स्टील में है, और ये रैमेकिन्स जो होते हैं ये सिरेमिक होते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह के भी लेना चाहें, ये अच्छा है, ये आपके पास होना चाहिए। अब एक ही चीज़ रह गई है, जो बीटर होता है वो रह गया है बेकिंग के लिए। वो मैं आपको अभी कंप्लीट डिटेल में उसके बारे में बताती हूँ कि वो आपने किस तरह का लेना है, मेरे पास कौन सा है, मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी, इसका मैंने आपको रिव्यू दिया कि ये आपके पास नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इस तरह के जो ये पैन्स हैं, ये लेना बिल्कुल बेकार है। ये जो लॉक वाले होते हैं वो बेकार हैं, ये आपने नहीं लेने। और इस तरह का ये भी इतना कोई काम की चीज़ नहीं है, इतना एफिशिएंटली जो है काम नहीं करता। उसके अलावा अगर मैं आपको स्पैचुला कहूँ, ये जो केक की जो क्रीम पे स्प्रेड करने का, तो आप प्लास्टिक का ना लें,
प्लास्टिक से अच्छा होता है कि आप इस तरह का एक चीज़ लें जो कि स्टील की बनी हुई है, तो ये ज़्यादा अच्छी है। और पिज़्ज़ा कटर भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी अगर आप स्टील का लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और सारी चीज़ें आई होप कि मैंने आपको दिखा दी हैं यहाँ पर। तो अब टेबल को मैं ज़रा सा थोड़ा सा चीज़ों को साइड पे कर लेती हूँ और बीटर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कौन सा लेना है। तो जी, लास्ट चीज़ जो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो होगा इलेक्ट्रिक बीटर। इलेक्ट्रिक हैंड बीटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप बताएं कि ब्लेंडर में हो सकता है या नहीं, या हैंड विस्क से जो है वो चीज़ें किस तरह से बनती हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा होगा कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आप लोग कर लें तो ये बेटर है, ऑप्शन है, लाइफ ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये RD कंपनी का ये बीटर है, ये देखिए ये RD कंपनी का है। अगर मैं इसको आपको एक ऑनेस्ट इसका रिव्यू दूं, वैसे तो ये बीटर अच्छा है और सारी जो है अगर आप बीट कर रहे हैं चीज़ों को तो अच्छी तरह से करता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है एकदम से, क्योंकि ये मशीन की जो इसकी आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लेना है आप लोग ये भी ले सकते हैं, इसकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी से वर्क करती हैं इसकी। बट ये है कि इसमें शोर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो उसके अंदर ब्रॉन आ जाता है। ब्रॉन का जो बीटर है बहुत अच्छा है, उसमें शोर भी कम है। उसके अलावा पैनासोनिक है। तो बीटर बहुत सारी कंपनीज़ के हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कौन सी कंपनी का लें, तो अगर आप ज़्यादा अच्छी एक चीज़ लेना चाहते हैं तो मैं आपको ब्रॉन ही सजेस्ट करूंगी। वो बहुत अच्छा उसका बीटर है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो अटैचमेंट्स होती हैं, ये एक जो है ये बीट करने के लिए होता है, विप करने के लिए चीज़ों को, और दूसरा ये डो के लिए होते हैं। इस तरह की ये अटैचमेंट्स होती हैं, बहुत यूज़फुल है, मैं दोनों यूज़ करती हूँ। डो भी जो है वो ईजी हो जाता है आपके लिए, इस तरह से नीट करना है, क्योंकि हाथ से बहुत टाइम लगता है, मशीन से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो ये देखें ये RD का बीटर है मेरे पास, जो मैं यूज़ करती हूँ। वीडियोस में भी आपने देखा होगा मैंने इसी को ही यूज़। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट सारी अपनी बेकिंग एसेसरीज़ जो हैं, टूल्स जो हैं, वो जो मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनली मुझे पसंद है चीज़ें। वो सबसे फेवरेट तो आप पूछेंगे तो वो कप्स हैं, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल हैं, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। और इसके साथ ये स्पून्स जो होते हैं, और हर वीडियो में मैं जो हूँ अगर आपको टीस्पून बताती हूँ तो वो टीस्पून के हिसाब से ही होता है चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि मैंने रफली ही आपको बताया है। तो ये देखें ये टीस्पून होती है, 1 टीस्पून है, और जो टेबल स्पून होती है वो बड़ी होती है। ये देखें ये साइज़ होता है टेबल स्पून का। तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और जो कप्स होते हैं उनके साइड्स पर ही मेंशन होता है कि ये इसका कितना कप है। ये देखेंगे इस पे लिखा हुआ है 1/4 कप। एक मिनट, ये देखें ये 1/4 कप है, तो ये 1/4 कप ही है। आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो कितना होता है, तो ये कप्स पे मेंशन होता है, ये 1/2 कप है। उसके अलावा ये वाला जो है ये 2/3 कप है, और ये वाला जो सबसे बड़ा साइज होता है ये 1 कप होता है। इनके ऊपर भी साइड्स में और मेंशन होता है, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, कोई एक साइज़, तो ये देखें ये इसमें शायद वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर भी मेंशन होते हैं 1/2 कप, एंड टेबल स्पून में भी अक्सर मेंशन होता है। तो ये देखें ये मेरे पास 2 सेट हैं और दोनों ही काम में आते हैं। और मेरा पर्सनल फेवरेट ये स्पैचुला है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ये विस्क है, और उसके साथ ही ये वाला जो सिलिकॉन का ब्रश है ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये पिज़्ज़ा कटर है, और ये मशीन है। और मोल्ड्स में जो है वो मैंने आपको मोल्ड दिखाया है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं पर्सनल जो है पसंद करती हूँ कि होनी चाहिए सबके पास। और इस तरह के जो ये कूलिंग रैक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। तो जी अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब जो इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को अवन की डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दूंगी कि बेकिंग का जो अवन है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन सा लेना चाहिए, तो कंप्लीट उस पर वीडियो आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप लोगों को किस तरह से उसे ऑपरेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बेकिंग इंग्रेडिएंट्स पर बनाऊंगी कि बेकिंग सोडा आपने कौन सा यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है, फ्लावर है, उसके अलावा जो ब्रेड इम्प्रूवर होते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं एसेसरीज से रिलेटेड, कोई टूल से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की हेल्प करूं। तो अब इस वीडियो को जो है मैं एंड कर रही हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।